राजौरी पुलिस की जानिब से 10 लाख रुपए इनाम के तौर पे दिए जाएंगे उस शख्स को जो शादरा शरीफ अटैकर के बारे में मालूमात देगा। जिस आतंकवादी ने शादरा शरीफ के अंदर एक सोशल वेलफेयर महकमे के मुलाजिम पे गोली चलाई और ज़ख्मों की ताब न लाते हुए वो मुलाजिम दम तोड़ बैठा है, जिसकी उम्र 40 साल है। अब इस आतंकवादी का हुलिया हम आपको बताना चाहेंगे। इसका नाम जो है वो फ़िलहाल इलियास अबू हमज़ा बताया जा रहा है, अननोन एट प्रेजेंट। ये अभी शादरा शरीफ और देरा की गली वाले इलाके में है। उम्र इसकी 30 से 32 साल है। कलर इसका फेयर है। बॉडी जो इसकी है वो मीडियम साइज़ की है। हाइट इसकी 5 फुट 3 इंच है। हेयर स्टाइल इसका जो है वो बिल्कुल कम है, ट्रिम किया हुआ है इसने। और जो कपड़े पहने हुए हैं वो है पठानी सूट, ब्राउन शॉल और ऑरेंज कलर का बैग है इसके पास। मालूमात देने वाले इंसान को 10 लाख रुपए इनाम के तौर पे दिए जाएंगे और उस इंसान की शनाख्त को जो है वो बिल्कुल प्राइवेसी में रखा जाएगा। और इसी हवाले से इत्तला के मुताबिक पुलिस ने अब इस अबू हमज़ा के पहचान करने वाले को 10 लाख रुपए इनाम के तौर पे देने का वादा किया है और कहा है कि आपकी जो आइडेंटिटी है उसे बिल्कुल सीक्रेट रखा जाएगा। और इन्वॉल्वमेंट जो है वो इसकी रिक्रूटमेंट्स में है, टेररिस्ट रिक्रूटमेंट्स में है, टेरर फंडिंग में है। उसके साथ साथ कई सारे और जो गलत तरीके के प्रोग्राम्स हैं उनमें ये मुलव्विज़ है और नौजवानों को जो है वो टेरर फंडिंग वाले केसेस में इन्वॉल्वमेंट करवाने में ये मुलव्विज़ है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मामले में सख्ती के साथ रवैया अख्तियार किया है दोस्तों, और इसी शख्स को जो है वो मालूमात देने पे 10 लाख रुपए का इनाम रखा है। अब उस शख्स को 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा जो शादरा शरीफ के अटैकर के बारे में बताएगा। जिस शख्स ने शादरा शरीफ के पास एक सरकारी मुलाजिम पे गोली चलाई है जो आतंकवादी है, उस आतंकवादी का अगर आप पता या उसकी शनाख्त या फिर उसकी जो है वो मालूमात इंफॉर्मेशन देंगे तो जम्मू कश्मीर पुलिस और हुकूमत जो है वो आपको 10 लाख रुपए इनाम देगी और आपकी आइडेंटिटी को जो है वो सीक्रेट रखा जाएगा। देखिए, जालिम के खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा कर्तव्य है, हमारा फ़र्ज़ है। बहैसियत एक जर्नलिस्ट में आपको ये कहना चाहूँगा कि जिस नौजवान पे गोली चलाई है, क्या उसके घर वाले नहीं हैं? क्या उसके माँ बाप नहीं है? वो तो एक सरकारी मुलाजिम था सोशल वेलफेयर महकमे में। उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? उसके घर पे मातम है, 40 साल उसकी उम्र है और आज ऐसे वक्त में उसके बच्चे, उसके घर, जो उसके अहल खाना हैं वो मातम मना रहे हैं, वो दुख की घड़ी में जी रहे हैं। किसी के घर का चिराग बुझाकर, किसी के घर पे जुल्म करके, किसी की माँ को जो है वो उससे उसका जिगर, उसका लख्ते जिगर छीन कर, किसी बहन को विधवा करके, किसी माँ को जो है वो उसकी आस और उम्मीद छीन कर, क्या ये सही किया? नहीं किया। ऐसे आतंकवादियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और ऐसे आतंकवादियों को जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के हत्थे तक पहुँचाने में कोशिश करें। मैं आपको बताना चाहूँगा इसका नाम जो है इलियास अबू हमज़ा है। एट प्रेजेंट राइट नाउ ही इज़ इन द एरिया ऑफ शादरा शरीफ एंड देरा की गली और एज 3 to 32 ईयर्स। कलर फेयर, बॉडी बिल्ट मीडियम साइज़ है इसका। हाइट 5:3 यानी कि 5 इंच 3 फीट बताई जा रही है, 5 फीट 3 इंच बताई जा रही है। हेयर स्टाइल बहुत कम बाल है, इसको ट्रिम किया हुआ है। पठानी सूट है, ब्राउन कलर का शॉल है, ऑरेंज बैग है। पूरी आइडेंटिटी बताना चाहूँगा। 10 लाख रुपए आपको जम्मू कश्मीर पुलिस इनाम के तौर पे देगी और इस दहशतगर्द का जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस तक इन्फॉर्मेशन आपने दोस्तों पहुंचानी है, क्योंकि इसने एक घर का चिराग बुझाया है, इसने एक माँ से उसका लख्ते जिगर छीना है और इसने एक बहन को जो है वो विधवा किया है, इसने एक बच्चे को यतीम किया है। और ऐसे दहशतगर्द का नौजवानों जो है वो आपने खड़े होकर जो है वो मुखालफत करनी है और ऐसे दहशतगर्द को जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले करना है, जम्मू कश्मीर पुलिस का साथ देना है। अगर 10 लाख रुपए इनाम नहीं ना देते तो भी आपने अपना फ़र्ज़ पूरा करना था। अगर 10 लाख रुपए इनाम नहीं ना होते तो भी आपने इसकी जो है वो इन्फॉर्मेशन देनी थी। इसलिए देनी थी क्योंकि इसने एक घर का चिराग बुझाया है, एक माँ को बेआस किया है, एक बहन को विधवा किया है, एक बच्चे को यतीम किया है। और जो ऐसा इंसान है ना, वो इंसान नहीं, वो समाज में एक दाग, एक धब्बा है। और ऐसे दाग और धब्बे को जो है मैं ये कहता हूँ
कि आज़ादी से जीने का कोई अधिकार नहीं है। उसका रास्ता जेल की सलाखों के पीछे है और इसको कभी भी जो है वो आपने नहीं बख्शना है। जहाँ पे ऑरेंज बैग, ब्राउन शाल, पठानी सूट वाला दिखे, जम्मू कश्मीर पुलिस को इत्तला करो। 10 लाख रुपए इनाम मिलेंगे, आपकी प्राइवेसी सीक्रेट रखी जाएगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ 100% की। और ऐसे अनासरों को कभी भी जो है वो स्पेयर नहीं किया जाएगा। आपके घर में, मेरे भाई का कोई ऐसे कत्ल कर दे, आपके भाई का कोई ऐसे कत्ल कर दे गोली मारकर, आपकी माँ के क्या हालात होंगे, आपके भाई के क्या हालात होंगे, आपके बच्चों के घर के क्या हालात होंगे। आप सोचें, किसी पे भी जाने से पहले अपने घर को देखें कि अगर ये घटना हमारे साथ घटी होती तो क्या होता। आज शादरा शरीफ का वो कंडी टोपा वाला इलाका मातम में रो रहा है। वहाँ पे अहले खाना गम की घड़ी में है। वहाँ पे वो लोग एक दिन पहले ही अपने लख्ते जिगर को हा के सुपुर्द कर आए हैं। उस परिवार के हालात जाकर देखो। 40 साल का वो नौजवान सरकारी मुलाजिम था सोशल वेलफेयर महकमे में, उसकी क्या गलती थी, उसने किसी का क्या बिगाड़ा था। उस नौजवान को निशाना बनाया गया। क्या आपको लगता है कि ऐसे दहशतगर्दों को जो है वो कभी छोड़ा जाएगा? नहीं, ऐसे दहशतगर्दों को जेल की सलाखों के पीछे धकेला जाएगा। मैं उम्मीद रखता हूँ ख़वातीन व हज़रात आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और जितना हो सकता है आप जम्मू कश्मीर पुलिस का सपोर्ट करेंगे, इसलिए क्योंकि हमारा ये फ़र्ज़ बनता है बहैसियत एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ऑफ इंडिया, बहैसियत एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और हमें ये पूरा करना है। और लिहाजा इस अपडेट को जितना हो सकता है शेयर करें। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।